गुड मॉर्निंग। कल हम अमोनिया गैस कर रहे थे। अभिविधि की समीकरण, आवश्यक शर्तें, नामांकित चित्र का वर्णन किया। उसके बाद है अमोनिया के गुण। आज का है अमोनिया के गुण। इसके 5-6 गुण हैं, 1 नंबर का आ जाता है। पहला है क्षारीय प्रकृति। पूछ लेते हैं अमोनिया क्षारीय है, एक समीकरण लिखिए या सिद्ध कीजिए अमोनिया एक लुईस क्षार की भांति कार्य करती है। तो चूंकि अमोनिया में N पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और वो आसानी से प्रदान कर दिया जाता है, अतः हम कह सकते हैं अमोनिया लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। यही कारण है कि अमोनिया अम्लों के साथ क्रिया करके लवणों का निर्माण करती है। NH3 N पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये एक लुईस क्षार की भांति, लुईस क्षार, इसमें समीकरण आ जाते हैं। जैसे नंबर 1 NH3 + HCl अमोनियम क्लोराइड बनाती है। NH3 + नाइट्रिक अम्ल अमोनियम नाइट्रेट। NH3 + H2SO4 अमोनियम सल्फेट। NH3 + एसिटिक अम्ल अमोनियम एसीटेट। ये 4 क्रिया ऐसी है जो अमोनिया की क्षारीय प्रकृति दर्शाती है। क्योंकि अमोनिया जल के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है NH3 + H2O। ये क्या बन जाएगा? एक क्षार। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार होता है। तो जब यह अमोनिया का जलीय विलयन लवणों के साथ क्रिया करता है तो उनके नाइट्रेट, उनके जैसे जिंक सल्फेट से जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड से फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी कि अमोनिया कुछ लवणों के साथ क्रिया करके उनके हाइड्रोक्साइड लवण में परिवर्तित कर देती है। जैसे जिंक सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। इसी प्रकार फेरिक क्लोराइड फेरिक हाइड्रोक्साइड को अक्षेपित कर देती है। इसके बाद धातु आयन यानी कॉपर आयन और सिल्वर आयन, इनके साथ क्रिया करके इनका संकुल आयन बनाती है। जैसे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में या कॉपर आयन में अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं तो +2 टेट्रामीन कॉपर आयन प्राप्त होता है। इसी प्रकार सिल्वर के साथ कि सिल्वर क्लोराइड के जलीय विलयन
या सिल्वर क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है तो संकुल यौगिक प्राप्त होता है। इसका रंग गहरा नीला, ये गहरा, और ये क्या होता है, श्वेत होता है। यानी कि आपके प्रथम समूह में सिल्वर आयन का जो परीक्षण है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ही किया जाता है और कॉपर आयन का परीक्षण भी अमोनिया के द्वारा ही किया जाता है। और लास्ट क्रिया इसकी है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ दो शर्तों में होती है। एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें अमोनिया की अधिकता होती है और दूसरी स्थिति में क्लोरीन की अधिकता होती है। क्योंकि अपने 17वें वर्ग में क्लोरीन गैस है, इसलिए अमोनिया और क्लोरीन की जो क्रिया है वो भी नोट कर लेंगे। यद्यपि किताब में नहीं है, उसमें आप ऐसे करेंगे, दो क्रिया है कि यदि अमोनिया की अधिकता है तो इसमें अमोनियम क्लोराइड और N2 गैस बनती है। यहाँ क्या है, अमोनिया की अधिकता, और यदि क्लोरीन की अधिकता है तो NCl3 नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ये क्या बनता है, विस्फोटक। तो ये कुछ अमोनिया की क्रियाएं हैं, इनमें से कोई एक क्रिया एक नंबर की पूछ ली जाती है। ये क्रिया पूछी गई है कॉपर आयन वाली। तो ये था अमोनिया। इसमें लास्ट उपयोग भी याद कर लेंगे। अमोनिया गैस रासायनिक उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होती है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल। पहले हम लेते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से निम्न 6 ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, जैसे N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। ये 6 ऑक्साइड है। इनकी प्रकृति या संरचना पूछी जा सकती है, तो मैं एक चार्ट में बना देता हूँ इनकी। पहले क्या आ जाएगा, नाम, यहाँ सूत्र, संरचना और प्रकृति। पहला हम लेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O सूत्र होता है, संरचना N डबल बॉन्ड NO। प्रकृति उदासीन। गैस, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस यानी इसको सूंघने से सोते ही हंसी आ जाता है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या है। दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड। सूत्र होता है NO, N डबल बॉन्ड O
इसकी प्रकृति भी उदासीन गैस, उदासीन और गैसीय होती है। साथ में कई बार इसका ओवन पूछ लेते हैं, और मतलब ऑक्सीकरण संख्या भी पूछ लेते हैं। ये आपको +1 में आपको बताया गया है कि ओवन ज्ञात करने के लिए आपको नियम बताए गए हैं कि ओवन में ऑक्सीजन का -2 होता है, तो उस हिसाब से अन्य तत्वों का ओवन ज्ञात हम कर सकते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, जैसे N2O है, तो माना O का N का ओवन क्या है X, तो 2x ± 2 × 1 = 0, 2x - 2 = 0, x = 2/2 यानी 1, यानी कि +1। कि आपको पूछ सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड में N का ओवन ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो ये आपको ज्ञात में अच्छी तरह से बताई गई है। तो O का -2 को मानकर हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने N2O बता दिया, तो O क्या होता है -2, 2 का या +1, यहाँ क्या आ जाएगा इसमें +2, क्योंकि O का होता है -2, तो N का क्या आ जाएगा +2। इसी प्रकार नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O3, 6 में 2 का भाग +3, इसमें क्या होता है +3, N डबल बॉन्ड O, तो ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये भी क्या अम्लीय है, ये क्या होती है अम्लीय गैस होती है, अम्लीय गैस के रूप में पाई जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 +4, N डबल बॉन्ड O, ये भी अम्लीय गैस NO2, और ये भूरी गैस होती है। इसकी पहचान क्या है, भूरी गैस होती है। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O4, 8 में 2 +4, N बॉन्ड N, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, N2O4, ये भी द्रव होता है, और ये गैस द्रव और अम्लीय। और लास्ट है पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, N2O5 +5, ये ठोस और अम्लीय। तो ये इसलिए मैंने बता दिया आपको कि परीक्षा में 1 नंबर का कोई बिंदु पूछ लिया जा सकता है। क्या एक पूछ लेते हैं कि N2O2 से बनने वाले 2 ऑक्साइड के नाम, 6 में कोई नाम सूत्र लिख दो। आपको नाम दिया होगा, पूछेगा इसमें N का ओन क्या है, ओन आप ज्ञात कर लेंगे, बहुत आसान तरीका आपको बताया गया है। संरचना इनकी दी हुई है और आगे
प्रकृति। तो ये इसमें 5 ये 6 ऑक्साइड, इनमें कोई एक नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये थे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके बाद आता है नाइट्रोजन के ऑक्सीअम्ल, यानी कि पहला पॉइंट था नाइट्रोजन, दूसरा अमोनिया, तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चौथा टॉपिक इसका है ऑक्सो अम्ल। आपके 4 तत्वों के हाइड्रोक्सी ऑक्सी अम्ल है, कौन कौन से? नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, सल्फर के, क्लोरीन के। और एक ऑक्सो अम्ल के सूत्र का सूत्र भी आता है, संरचना भी आता है, उसमें ओन भी पूछी जाती है। तो पूछ ले कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्सो अम्ल है? 2 है। एक तो है नाइट्रस अम्ल HNO2 और एक है नाइट्रिक अम्ल, यानी कि नाइट्रोजन के 3 ऑक्सो अम्ल। ये होता है नाइट्रस और ये होता है नाइट्रिक। ये अम्ल क्या होता है? स्थायी, यानी ये तुरंत क्रिया कर लेता है, इसलिए ये प्रयोगशाला में कभी भी नहीं होता। आप देखो लैब में देखेंगे आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल होगा, लेकिन नाइट्रस अम्ल नहीं होगा। ये क्या होता है? सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक अम्ल से बनाया जाता है और तुरंत ही क्रिया कर लेता है। तो ये इनके सूत्र हो गए, इनकी संरचना। ये इसमें N का ऑक्सीजन, अंक यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना हो जाएगा? +1 इसका होता है -2, -2 4 और 4 में 1 गए +3, यहाँ क्या N का क्या हो जाएगा? +3 और यहाँ +5। आपको पीछे मैंने बताया कि क्योंकि ये असही होने के कारण यह नाइट्रस अम्ल क्या होता है? एक असमानुपातन क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये तुरंत नाइट्रिक अम्ल और ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यही कारण है कि ये असमानुपातन की क्रिया करता है। आ जाता है कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्सो अम्ल है जो असमानुपातन क्रिया का उदाहरण है? तो ये उत्तर क्या आ जाएगा? नाइट्रस अम्ल। ये पीछे क्रिया आपको कराई हुई है। अब अपने पाठ्यक्रम में क्या है? नाइट्रिक अम्ल, यानी नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्लों में हमारे पाठ्यक्रम में क्या है? इसका जो वर्णन किसका है? वो नाइट्रिक अम्ल का है। इसमें बनाने की 2 विधियां हैं और इसकी मुख्य क्रियाएं हैं। नाइट्रिक अम्ल पहली है इसकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सोडियम क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से किया जाता है। कि जब सोडियम क्लोराइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को एक रिटार्ट में गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। NaCl + H2SO4 NaHSO4 + NaNO सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, यहाँ सोडियम नाइट्रेट, तो प्लस HNO3। जब सोडियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। दूसरी है औद्योगिक विधि।
औद्योगिक विधि। इसका नाम है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि इस नाम से आ जाती है कि ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं। इसमें अमोनिया गैस और वायु का मिश्रण लेते हैं कि जब एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। यह गैस पुनः O2 से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और जिसे जल में प्रवाहित करने पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। जैसे 4NH3 प्लस 5O2 प्लेटिनम की जाली होती है, 800 सेल्सियस डिग्री ताप होता है, इसमें NO गैस बनती है। अब इस गैस और वायु के मिश्रण को दूसरे ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवाहित करते हैं। हालांकि इसमें डायग्राम नहीं अपने यहाँ, वहाँ क्या बनाती है, O2 से क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और ये NO2 गैस इसको जल में प्रवाहित करेंगे तो ये नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का निर्माण करती है। ये जो नाइट्रस अम्ल होता है वो पुनः नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ओस्टवाल्ड विधि की रासायनिक क्रियाएं हैं। तो 2 क्रियाएं पूछ ली जाए तो ये इसका सिद्धांत पूछ ले, ये इसका सिद्धांत है, केवल अपने समीकरण है, उपकरण और विधि का वर्णन नहीं है। तो ये था इसकी 2 विधियां। इसके बाद नाइट्रिक अम्ल के कुछ क्रियाएं हैं। चूंकि यह एक अम्लीय प्रकृति अम्लीय है तो इसमें आपके पाठ्यक्रम में मुख्य 2 क्रियाएं हैं, धातुओं से और अधातुओं से। धातुओं में क्या होता है कि ये नाइट्रिक अम्ल एक होता है सांद्र, एक होता है तनु। तो तनु नाइट्रिक अम्ल की धातु से क्या क्रिया होती है, सांद्र की क्या क्रिया होती है। तो 2 ही धातु आपके पाठ्यक्रम में कॉपर और जिंक, उनके साथ नाइट्रिक अम्ल की क्रिया तनु के साथ भी है और सांद्र के साथ है। तो पहली क्रिया हम लेते हैं नाइट्रिक अम्ल की धातुओं से। केवल Cu और Zn ऐसा धातु कई है, Sn, Pb, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेकिन अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुसार केवल 2 ही धातुओं की क्रिया करनी है। इसमें पहली क्रिया कराएंगे तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो तनु के साथ इनकी क्रिया में अलग अलग क्रिया होती है। अगर कॉपर के साथ तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस NO गैस बनती है। समीकरण Cu प्लस HNO3 चेंज, यहाँ ये तनु शब्द लिखा होगा। परीक्षा में क्या आपको इतनी समीकरण दी होगी, परीक्षा में क्या है इतना आगे आपको पूरा करना होगा। आज समझें क्रिया कौन सी, अगर लिखा हुआ है तनु तो ये बनेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस, इसको बैलेंस करना होता है 3 या 4H2O। तो ये NO क्या बनती है, NO गैस। ये जब कॉपर तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रेट के साथ NO गैस देता है, जबकि जिंक के साथ तनु नाइट्रिक अम्ल, इसमें जिंक नाइट्रेट
प्लस नाइट्रस लाफिंग गैस प्लस H2O, 4 10 4 यहाँ आ जाएगा 5। तो ये तो है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। अगर आ जाए सांद्र, यहाँ लिखा होगा सांद्र या गर्म, सांद्र और गर्म। कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 भूरी गैस प्लस जल। इसमें जिंक नाइट्रेट ये 4 क्रियाएं धातुओं से। परीक्षा में एक क्रिया आ जाती है, क्या दिया होगा आपको, ये आदि समीकरण दी होगी, ऊपर लिखा होगा तनु या सांद्र। अगर तनु लिखा है तो ये क्रिया होती है, सांद्र लिखा है तो ये क्रिया होती है। 4 ही क्रिया ऐसी है नाइट्रिक अम्ल की जो केवल 2 ही धातुओं के साथ है। यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम क्रोमियम Fe ऐसी धातु है कि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है। आपको बताया गया कि धातुएं अम्लों से क्रिया कर लेती है। या प्रश्न पूछ लेता बोर्ड में कि एल्यूमिनियम क्रोमियम आयरन ये धातुएं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया क्यों नहीं करती है। कारण क्या है कि जब इनमें नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, इन धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है जो सुरक्षा का कार्य करती है। ऑक्साइड की परत बनने के कारण एल्यूमिनियम क्रोमियम और आयरन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। अब है अधातुओं से क्रिया। 4 अपने अधातु है, इसमें कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस। इनमें से भी एक क्रिया आ जाती है बोर्ड में कि जब सांद्र और गर्म नाइट्रिक अम्ल अधातु कार्बन से करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल, आयोडीन से आयोडिक अम्ल और फास्फोरस से फास्फोरिक अम्ल। यानी अधातुओं के साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्रिया करके उनके अम्ल बनाता है। जैसे H2CO3 प्लस NO2 प्लस H2O, 4 HNO3। सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ क्या होगा सांद्र, यानी सांद्र से क्या बनेगा H2SO4, भूरी गैस NO2 और H2O। आयोडीन के साथ I2 प्लस 10 HNO3, आयोडिक अम्ल। फास्फोरस के साथ फास्फोरिक अम्ल प्लस NO2 प्लस 4 है। तो ये 4 इसमें से इसमें एक क्रिया आ जाती है। तो ये नाइट्रिक अम्ल की इतने ही रासायनिक क्रियाएं हैं। अब यहाँ उपयोग, तो उपयोग नाइट्रिक अम्ल का विशेष उपयोग क्या है, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका सुनार अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें ये एक्वा रेजिया का निर्माण करता है और वो सोना को विलय कर लेता है। आ जाता है एक्वा रेजिया क्या होता है, यहाँ उपयोग में एक्वा रेजिया 10वीं की विज्ञान में भी आपको बताया गया था कि 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और 1 आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल। 3 आयतन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण है उसे
वो क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया या अम्लराज। इसकी यह विशेषता, इसमें सोना और प्लेटिनम जैसी धातुएं घुल जाती है, अतः सोने के निष्कर्षण में एक्वा रेजिया का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जितने भी विस्फोटक, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, बेंजीन ट्राइनाइट्रो, TNT, TNB, जितने भी विस्फोटक पदार्थ है उसमें नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। जैसे TNT, TNB यानी ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ये क्या होती है? टॉलुइन। इसमें 1, 3, 5 पर क्या लगा दो? NO2, ये बन गया ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। और TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो ये विस्फोटक पदार्थ है वो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो ये था नाइट्रिक अम्ल के बारे में। इसके बाद अपने आएगा आगे फास्फोरस। तो आज का यहाँ तक ही। थैंक यू।